जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ विद पे बेहद स्वागत है। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी टाइप 2.0 की भर्तियां जो हैं आखिरी मोड़ पे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी पता है कि बीपीएससी ट्राई 3.0 की 50,000 भर्तियां बहुत जल्द ही देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राई पॉइंट 3.0 के लिए आपको मैथ का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि बीपीएससी ट्राई पॉइंट 2.0 का जो पेपर हुआ था, जो आपका पेपर आपका मेरे पास है, ये जो पेपर हुआ था आपका, ठीक है। इसमें जो मैथ का टॉपिक जो 40 नंबर के क्वेश्चन है, मैंने केवल वो मैथ में लिए, सामान्य अध्ययन वाले मैथ के क्वेश्चन नहीं लिए हैं। उसका भी बात मैं बता दूंगा। तो ये जो मैथ के 40 क्वेश्चन है, किस किस चैप्टर से आ रहे हैं, हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, फर्जी का बिल्कुल नहीं पढ़िए, ठीक है। अब बहुत कुछ है पढ़ने को मैथ में। देखो, उन्होंने सिलेबस कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा कक्षा 8 तक पढ़िए और कठिनाई स्तर कहाँ तक रहेगा, आपके ग्रेजुएशन तक रहेगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आती बहुत आसान है, लेकिन वो चीज़ हम पढ़ते नहीं। हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते रहते हैं और उनमें से जो मीडियम चीज़ें होती हैं उनको छोड़ देते हैं। छोटी बड़ी सब पढ़ लेते हैं, मीडियम वाली चीज़ें छोड़ देते हैं। वही पेपर में आई हैं। आप लोग देखिएगा, मैंने सब कुछ लिख रखा है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक। इस पेपर को मैंने एनालिसिस किया पूरा, ठीक है। एक स्टूडेंट से मिल गया था, मेरे बगल का था, तो इस पेपर को मैंने क्या किया, पूरा एनालिसिस किया है। तो मैंने जो इसमें 40 नंबर वाला मैथ का सेक्शन था, जो 40 नंबर वाला मैथ का सेक्शन था, उसको मैंने क्या किया, एनालिसिस किया है। तो देखिए, सबसे पहले आप जब जाएंगे प्रतिशत पे, किस पे जाएंगे, प्रतिशत वाले टॉपिक पे। तो प्रतिशत में क्या होता है, बट्टा मतलब डिस्काउंट। क्या होता है, सबसे पहले एक डिस्काउंट का क्वेश्चन तुमको देखने को मिला है, डिस्काउंट का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, और एक लाभ और हानि का देखने को मिला है, और एक जनसंख्या से कि 2001 में जनसंख्या इतनी थी, 20% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी। तो इसका मेथड एकदम CISI वाला होता है, लेकिन हमने इसको कहाँ रखा, परसेंटेज में ही रख दिया। कहाँ रखा, परसेंटेज में ही रखा है। मतलब बट्टा लाभ हानि जनसंख्या, एक क्वेश्चन प्रतिशत का नॉर्मल सा था, ठीक है। वो वाला था कि 20% 30% मिला के कितना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बताएंगे क्वेश्चन को। तो ये आपका क्या हो गया, प्रतिशत के कितने क्वेश्चन थे, आपके 4 क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले जब भी आप ट्राई 3.0 की तैयारी जिस दिन से स्टार्ट करना शुरू करना, तो सबसे पहले आपको क्या करना, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करना है, उसी हिसाब से पढ़ना है। चाहे आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, सब कुछ एनालिसिस करना है कि बीपीएससी आखिर सवाल कहाँ से पूछता है। जब अगली बार आप पेपर देने जाओगे तो भाई वो कुछ भी करे, 3 4 10 क्वेश्चन तो इस हिसाब से डालेगा, कितना भी चेंज करे, कहाँ से चेंज करके ले जाएगा, ठीक है। उसका जो पैटर्न है उसी हिसाब से आपको करना है। तो देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, प्रतिशत कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन प्रतिशत के थे। चतुर्भुज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। चतुर्भुज से ऐसे क्वेश्चन थे, उसने पूछा था कि बताओ इनमें से कौन सा समचतुर्भुज है। मतलब एक क्वेश्चन आया था जिसमें 4 ऑप्शन थे, ये याद नहीं क्या था, लेकिन इसी से साथ समचतुर्भुज से था। और एक सबलंब का क्षेत्रफल निकालने को आया था, वो भी कहाँ से था, चतुर्भुज से ही था, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से थे। आगे क्षेत्रफल और आयतन, मतलब क्षेत्रफल और आयतन से मिला कितने क्वेश्चन थे, 4। 2D से भी थे और 3D से थे। एक क्वेश्चन 3D का था, बाकी 3 क्वेश्चन 2D के थे। मीन मीडियन मोड, ठीक है, इससे भी आपके कितने क्वेश्चन देखने को मिले, 3 क्वेश्चन। एक पद विचलन वाला भी था, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा क्वेश्चन जिसमें कुछ ऐसे लिख देगा x + 2x² + 3 = समथिंग, तो उसमें x का वैल्यू निकालना। तो एक क्वेश्चन ये था नॉर्मल, ये सब का हो गया होगा। उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर देखोगे, ये वाला टॉपिक आप सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन भी इसी में होता है, चाल दूरी। 5 क्वेश्चन आए थे यहाँ से। कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वेश्चन थे। रेखा, ठीक है, समीकरण, रेखा के जो समीकरण वाला टॉपिक है, क्लास 9th में है, ठीक है। उससे कितने क्वेश्चन थे आपके, 8 क्वेश्चन थे। सॉरी, 10th में नहीं, हाँ 9th में है, 10th में भी है और फर्स्ट ईयर में भी है, ठीक है। उससे कितने क्वेश्चन थे आपके, 8। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, जो क्वेश्चन थे वो फर्स्ट ईयर के लेवल के थे, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 6। घड़ी से 1 क्वेश्चन था, और नंबर सिस्टम से 1 था, और प्रायिकता से 2 क्वेश्चन थे। प्रोबेबिलिटी से कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद कार्य, काम करने वाले 1 क्वेश्चन था। उसके बाद समीकरण के 2 थे, ठीक है। समीकरण और बहुपद के कितने थे, 1 था। रुपए वाला 1 था, कोऑर्डिनेट का 1 था, हाइट एंड डिस्टेंस का 1 था। तो ये अगर आप जोड़ोगे, 4 2 6, 6 4 10, 3 13, 1 14, 5 19, 19 और 4 23, 6 29, 29 30, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, कितने क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन आपके ये हैं।
ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, एनालाइज किया है। ये केवल आपके पेपर के जो 40 मार्क्स के हैं, ठीक है, जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन थे मैंने केवल उनको एनालिसिस किया है, ठीक है। अभी आपके 8 मार्क्स वाली क्या हो गई, रह गई है। अगर 8 मार्क्स वाले को मैं देखूँ तो मैं यहीं पे तुम्हारा देख लेता हूँ कौन कौन सा टॉपिक थे, ठीक है, जो मतलब सामान्य ज्ञान में आए थे 8 नंबर के। 1 सेकेंड, ये हिंदी है पहले, इस बार हिंदी कुछ नहीं आना है, ठीक है। अगर इस जनरल स्टडी वाले में मैथ देखो, जो जीएस में मैथ आई थी, जीएस और जीके में जो मैथ आई थी, अगर उसको देखें तो वहाँ पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो पहला क्वेश्चन वही किसका, समीकरण का ही है। दुकान में 2 पेंसिल 3 रुपए की बिकती हैं, 9 पेंसिल 4 पेंसिल। तो इसमें आप कह सकते हो रुपए पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन था, और रुपए पैसे बोल लो या इसको समीकरण बोल दो, समीकरण बनेगा, दोनों से रिलेटेड हो सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से है, फिर दूसरा क्वेश्चन जो आयु से है, कितना है, आयु से है। एक क्वेश्चन यहाँ से है, एक क्वेश्चन आयु से मिला। अगला क्वेश्चन देखोगे तो क्षेत्रफल से है, किससे, क्षेत्रफल से। तीसरा क्वेश्चन, सब क्वेश्चन अलग अलग हैं। एक क्वेश्चन कहाँ से, क्षेत्रफल से है। अगला क्वेश्चन देखोगे तो संख्याओं से अभाज्य संख्या, नंबर सिस्टम से है। क्या, नंबर सिस्टम से। 4 क्वेश्चन हो गए, चारों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगला अगर मैं अगला देखने जाऊंगा तो अगला फिर वो रूट से है, अंडर रूट, वर्गमूल से है। छठा देखेंगे तो छठा भी वर्गमूल से, यहाँ से 2 क्वेश्चन आए, यहाँ से कितने क्वेश्चन, 2 आए। और अरे घन को वर्गमूल, घन के वही सब है, ठीक है। और छठा है तो किससे है आपका, ट्रिग्नोमेट्री से है, किससे, ट्रिगो से है। और अगला देखा जाए तो अगला फिर लोहे का टुकड़ा, गोले का त्रिज्या, तो ये भी किससे है, क्षेत्रफल से है। 2 यहाँ से हो गए। अगला आप देखोगे बस 6, कितने क्वेश्चन, 6 ही आए थे क्या, 1 सेकेंड, ये 8 आए थे, और कहाँ रह गया, 1 2 2 4 2 6, हाँ हो तो गए 8। देखिए रुपए से 1 था, रुपए बोलो चाहे समीकरण बोलो, दोनों मिक्सअप है। आयु से 1 था, क्षेत्रफल से 2 थे, नंबर सिस्टम से 1 था, वर्गमूल से 2 थे, और ट्रिग्नोमेट्री से 1 था। तो 1 2 2 4 5 5 5 2 7 1 8, कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आए थे। तो आप अगर देखोगे तो लगभग ये बहुत सारे टॉपिक, 18 टॉपिक, 18 से देखिए, यहाँ आयु का कोई क्वेश्चन नहीं, यहाँ आयु का कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे अडल्ट तो 19 टॉपिक हो गए, बाकी सबका एक 20 हो गया। 20 टॉपिक आपके पूरे आए हैं। कितने टॉपिक आए, 20 टॉपिक आपके क्वेश्चन 20 टॉपिक से आए हैं, ठीक है। तो ये मान के चलो 40 क्वेश्चन के लिए, मतलब 48 क्वेश्चन के लिए आपको 20 टॉपिक जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन 20 टॉपिक में ये प्रतिशत वाला टॉपिक आपका बहुत बड़ा है, चाल दूरी वाला बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें सारे तरह के क्वेश्चन आ जाए। चाल दूरी में बहुत सारा क्वेश्चन है, 2 ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन उधर से आ रही है, ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। और सबसे ज्यादा आप देख रहे हो कि अगर हमको सबसे कम पढ़ना है तो सबसे कम अगर हम पढ़ना चाहें तो इसमें पढ़ना है, मीन मीडियन और मोड, 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, देख लो। उससे कम हमको रेखा में बहुत कम ही पढ़ना होता है। अगर थोड़ा सा आप ज्ञान होगा तो आप कर ले जाओगे, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से आए, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सबलम वाला क्वेश्चन आया तो मैंने कई स्टूडेंट से बात की, सबलम वाला क्वेश्चन सबका गलत हुआ है, ठीक है। अधिकतर जितने मुझे जानने वाले लोग हैं वो सबलम वाला क्वेश्चन एरिया निकालने में लगभग सबका गलत है। उसमें करना कुछ नहीं था। अगर आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो आपको पता होगा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा फिर वो ऐसे था, इसमें चारों भुजाएं दे दी थी, तो बस यहाँ से पकड़ने के लिए यहाँ डालना था, यहाँ से पकड़ने के लिए यहाँ डालना था, ये बन जाएगा एक वर्ग, आयत बन जाएगा, बन जाएगा आयत बन जाएगा, बस क्वेश्चन हो जाता था, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक है। कैलकुलेशन करने की ट्रिकें होती हैं, वो आपको बताई जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और देखिएगा पेपर में कि मैंने सही एनालिसिस की कि गलत की। तो सबसे पहले अगर आप लोग कहिएगा तो मैं ये पेपर को आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। 2 से 3 लेक्चर में पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। मैं पेपर जैसे मान लो पहला क्वेश्चन लूँगा इसका, तो ऐसा नहीं केवल क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा, उससे रिलेटेड कहाँ से थ्योरी बनी, कैसे बनी, शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और कल से मैं इसका पहला लेक्चर आपको दूंगा इसके न्यूमेरिकल का, ठीक है। 2 से 3 लेक्चर में पूरा पेपर हो जाएगा, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। अभी आप धीरे धीरे एकदम से पढ़िए, ठीक, एकदम से नहीं कूदना है, ठीक, आराम आराम से पढ़ते आना, चीज़ों को बिठाते जाना। सबसे पहले आपको सारे मेथड और रूल और रेगुलेशन मैं जो बताऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से बताता रहूँगा, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।